प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर के वचन पर मनन करें। और इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने अब तक हमको संभाला है। प्रेज द लॉर्ड। और आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति, तेरे प्यार, तेरी दया, तेरी करुणा के लिए खुदावन, कि आपने हमें संभाल के रखा, ये समय दिया कि खुदावन हम तेरी महिमा कर सके, तेरी आराधना कर सके। तेरे वचन की सेवकाई के लिए जाते हैं कहता हूँ, जितने भाई बहन ऑनलाइन रहते हैं, जो ऑफलाइन इसे देखते हैं, प्रभु सबको आशीष बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और आज का जो वचन मैंने आपकी और अपनी नसीहत के लिए लिया है, वो वचन है पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और उसका 6 पद। पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 4 अध्याय और उसका 6 पद कहता है कि इस बात में कोई अपने भाई को ना ठगे और ना उस पर दाव चलाए। क्या? इस बात पर कोई अपने भाई को ना ठगे और ना उस पर दाव चलाए, क्योंकि प्रभु सब बातों का पलटा लेता है। प्रभु यीशु मसीह जो है वो कहता है सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले तुमसे कहा और चिताया भी था। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु मुझे और आपको हर एक छोटी बड़ी बातों से चिताता। आज हम देखते हैं कि संसार के अंदर ऐसी बहुत सी बातें हो रही हैं। लोग अपने सगे भाई बहनों को, परायों को तो ठगते ही ठगते हैं, लेकिन अपने सगे भाई बहनों को भी वो ठग लेते हैं। चाहे उनकी जमीन जायदाद मार लें, उनका पैसा मार लें, या अन्य प्रकार की किसी भी चीज को वो उनके ऊपर कर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और लिखा है, लेकिन अगली लाइन में एक बात लिखी है, वो बात लिखी है कि क्योंकि प्रभु, अगर जब मैं और आप चुप रहेंगे मेरे प्रियो, तो हमारा परमेश्वर हमारी बातों का क्या लेता है? पलटा लेने वाला परमेश्वर है। कैसा है? हमारी पलटा लेने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। और उसने हमें पहले से बताया भी है कि तुम नहीं लड़ोगे, मैं तुम्हारी जगह लड़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ मेरे प्रियो। और वो कहता है पलटा लेना किसका काम है? रोमियो की पुस्तक में लिखा है, रोमियो की किताब उसका 12वां अध्याय 19 पद कहता है, पलटा लेना ना लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो। किसके क्रोध को? परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है कि पलटा लेना मेरा काम नहीं, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको बदला लेने की, चिंता करने की, या किसी ने आपके विरुद्ध धोखा किया है, आपको धोखे से आपके साथ व्यवहार किया है, आपके साथ बुरा व्यवहार किया है, आपके साथ गलत किया है, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है अवसर दो, क्रोध को अवसर दो। यानी परमेश्वर को अवसर दो कि वो अपने हिसाब से काम करे। चोरी करने वाला चोरी ना करे, वरन भले कामों में अपने हाथों से परिश्रम करे। लेकिन आज मनुष्य घूस लेने में, बेईमानी करने में, व्यभिचार करने में, इन सब बातों को, अपने हाथों को इस्तेमाल करता वो। लेकिन परमेश्वर कह रहा भले कामों को करने के लिए मैं और आप क्या करें? भले कामों को करने के लिए मैं और आप इन हाथों का उपयोग करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो, और अगर आपके पास प्रभु सेवा के लिए कोई भी चीज है तो आप उसे दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और खुदा का कलाम ये भी कह रहा है धोखे से किसी लड़की के साथ व्यभिचार न करना, लेकिन लिखा है कि विवाह सब बातों में आदर की बात समझी जाए। मेरे प्रियो, बहुत से हम देखते हैं कि बहुत से लोग, लड़के और लड़कियां ऐसा व्यवहार करते हैं मेरे प्रियो कि वो लड़कियों के साथ वायदा करते हैं कि हम तुमसे विवाह करेंगे, शादी करेंगे, और लड़कियां उनके इस धोखे में आ जाती हैं। इस किस्में, इन बातों में, इन धोखे में आ जाती हैं, और वो अपने शरीर को उनको दे देती हैं। मेरे प्रियो, अगर वचन भी बताता है कि अगर विवाह से पहले अगर कोई लड़का किसी लड़की को छूता है, तो मेरे प्रियो वो क्या है? व्यभिचार है। मेरे प्रियो, ये गलत है। लिखा है कि विवाह के बाद आप अपनी पत्नी को छू सकते हैं, लेकिन लिखा है कि विवाह में सबसे आदर की बात है
विवाह आदर की बात है। और लोग कहते हैं कि क्या हम 2 शादी कर सकते हैं, हम 3 शादी कर सकते हैं, अरे हमारे में तो ऐसा है, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। कहीं ऐसा नहीं लिखा है विवाह के बारे में। पहले भी तो लोग 2-2 4-4 विवाह करते थे, लेकिन हमारा खुदा बहुत सी रहस्यमय बातों को समझाना चाहता है। हमारा खुदा बहुत सी ऐसी बातों को कहता है, यीशु मसीह, जिन बातों को मनुष्य को समझना चाहिए। क्या लिखा है? विवाह सब बातों में आदर की बात समझी जाए। विवाह ये नहीं है कि आप सिर्फ केवल शारीरिक संबंध के लिए उसको रखते हैं। विवाह एक आदर की बात है। पति पत्नी एक दूसरे का आदर करें, और पति का आदर करना विशेष है क्योंकि वो मसीह उसका सिर है। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय 4 पद में, इब्रानियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय और उसका 4 पद। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम स्क्रीन पर देख सकते हैं उसको। और लिखा है कि बिछौना कैसा होना चाहिए? निष्कलंक रहे। यहां पर खुली बात परमेश्वर ने कह दी है कि तुम्हारा बिछौना जो है ना, तुम्हारा जो बिस्तर है ना, वो कैसा होना चाहिए? निष्कलंक होना चाहिए। उसके ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका किसी के साथ व्यभिचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों से क्या करता है? नफरत करता है। मेरे प्रियो, व्यभिचारियों से परमेश्वर नफरत करता है और पर स्त्री गामियों का न्याय करेगा। और इब्रानियों 13 अध्याय और उसका चौथा पद, 13 अध्याय उसका चौथा पद। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों से तो नफरत करता ही है। अभी हम स्क्रीन पर देखेंगे इसको। और पर स्त्री गामियों का भी न्याय करेगा। जो लोग पर स्त्री गामी होते हैं, जो लोग, और ये हमारे सामने मिसेस डेविड ने डाल दिया इब्रानियों की पत्री का 13वां अध्याय 4 पद। और पर स्त्री गामियों का न्याय करेगा। परमेश्वर व्यभिचार से नफरत करता है मेरे प्रियो। और लिखा है कि वो पर स्त्री गामियों का न्याय करेगा। तो इसलिए मुझे और आपको बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि आज इस समय बड़ा गंभीर है। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है भजन संहिता 94:1 के अंदर लिखा है, हे यहोवा, हे पलटा लेने वाले ईश्वर, हे पलटा लेने वाले ईश्वर, अपना तेज दिखा। लेकिन ईश्वर परमेश्वर जब ही आपकी ओर से लड़ेगा जब आप नहीं लड़ेंगे। अगर आप लड़ लिए मेरे प्रियो, तो फिर परमेश्वर का उसमें कोई रोल नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर यूं कहता है, हे इज़राइल के प्रधानों, बस करो, उपद्रव और उत्पात को दूर करो और न्याय और धर्म के काम किया करो। मेरी प्रजा के लोगों को निकाल देना छोड़ दो। परमेश्वर की ये वाणी है। मेरे प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर आगाह कर रहा है। हम बहुत से लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, गलत काम करते हैं। मैं लूका की रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 5 पद में कहता, मैं तुम्हें चिताता हूँ। परमेश्वर कह रहा है, प्रभु का कलाम कह रहा है, मैं तुम्हें चिताता हूँ। सुसमाचार कह रहा है, मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए और किससे डरना चाहिए और किससे नहीं डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो, वरन मैं तुमसे कहता हूं, उसी से डरो। कौन डाल सकता हमें नरक में? हाँ मेरे प्रियो, नरक में हमें सिवाय और हमको किससे डरना है? परमेश्वर से डरना है। वो ही हमको बचा सकता है, वो ही हमें रास्ता दिखा सकता है। मेरे प्रियो, आज लोग धोखा कर रहे हैं लोगों के साथ। परमेश्वर का वचन, नीति वचन कह देता है, छल का तराजू अच्छा नहीं है। मेरे प्रियो, छल का तराजू अच्छा नहीं है। खुदा का कलाम कह रहा है, अगर हम और आप अगर लोगों को धोखा देते मेरे प्रियो, तो जान लीजिए कि छल का तराजू अच्छा नहीं है। मेरे प्रियो, लिखा है लय व्यवस्था उसके 25 अध्याय में, लय व्यवस्था 25 अध्याय 14 पद कहता है कि यदि तुम अपने भाई बंधु के हाथ कुछ बेचो या अपने भाई बंधु से कुछ मोल लो,
तो तुम एक दूसरे पर अंधेर ना करना। हाँ मेरे प्रियो, आज जितनी आपकी जरूरत है, प्रेज द लॉर्ड भाई, जय मसीह की सलाम, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आशीष दे आपको। और परमेश्वर का वचन कहता है मोल लेने के समय कहता है कि अगर तू अपने भाई बंधु को कुछ देता है, बेचता है, या अपने भाई बंधु से कुछ मोल लेता है, तो एक दूसरे पर क्या करते हो, अगर अंधेर ना करना। और आज हम अंधेर कर रहे हैं, हम भाई बहनों की चीजें छीनते हैं। हम भाई बहनों से अगर कोई चीज मोल लेते हैं तो चाहते हैं कि हम जब खरीदें तो बहुत सस्ता हो और बेचे हो तो अधिक से अधिक करें। हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय 6 पद कहता है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे। आज लोग व्यर्थ बातों से मेरे प्रियो धोखा दे रहे हैं, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। आज मनुष्य एक दूसरे को क्या कर रहा है, धोखा दे रहा। बहुत से लोग मेरे विरोध में आकर के मेरी बुराई करते हैं, लोगों को मेरे बारे में बहुत बहुत गलत गलत बात बताते हैं। क्या देते हैं वो मतलब लोगों को धोखा देते हैं, हमें बुरा कहते हैं या हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं। कहते हैं वो तो व्यक्ति ऐसा है, वो ऐसा व्यक्ति है, वो व्यक्ति, उसकी पत्नी, उसके बच्चे अच्छे नहीं है। और लोगों से वो गलत फायदे उठाते हैं। क्या करते हैं, वो गलत फायदा उठाते हैं। देख लीजिए, ज्यादातर हम देखते हैं कि जब हमारे यहाँ चर्चेस में जब इलेक्शंस होते हैं तो एक दूसरे की हम बुराई करते हैं, एक दूसरे के बारे में गलत गलत अफवाह उड़ाते हैं और गलत चीजें कहते हैं। और उनको जो हमारे कलीसिया के अन्य भाई बहन हैं, जो हमारे विषय में जानते हुए भी वो भटक जाते हैं उनकी गलत बातों में और आकर के इस तरीके का गलत बातें करते हैं। तो मेरे प्रियो, लोग आपको धोखा देंगे, लेकिन आपको मनुष्यों के बारे में गलत गलत बातें बताएंगे, लेकिन आप खुद जानिए कि क्या है मनुष्य, कौन व्यक्ति के बाद। जब कोई व्यक्ति आपके पास आकर किसी की बुराई करता है, मतलब उससे ज्यादा कोई नालायक, कोई बुरा आदमी नहीं है। अगर कोई आके किसी की बुराई करता है तो वो आपका भी सगा नहीं है, वो आपके साथ उसका व्यवहार मुंह देखा व्यवहार है। तो मेरे प्रियो, लिखा है कि व्यर्थ बातों से लोगों को धोखा ना देना। और इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का, जब आप इस तरीके की बातें करेंगे तो आपके ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़केगा। ये 100% ऐसे आप बच नहीं सकते मेरे प्रियो। खुले डंके की चोट पे कह रहा हूं इस बात को। अगर आप किसी के विरोध में कोई बात कह रहे हैं, जो आदमी उन्मुख तरीके का व्यक्ति नहीं है, फिर भी आप उसके बारे में गलत गलत बातें कह रहे हैं, तो समझ लीजिए कि परमेश्वर आपके ऊपर अपने क्रोध को भड़काएगा। और लिखा है अज्ञान, जो इन बातों को नहीं मानेगा, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह रहा मेरे प्रिय, जो इन बातों को नहीं मानेगा, परमेश्वर का कोप उन पे 100% भड़केगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप बच नहीं सकते। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 23 पद। यशायाह नबी की पुस्तक 1 अध्याय और उसका 23 पद कहता है, तेरे हाकिम हठीले और चोरों से मिले हैं, वे सब के सब घूस खाने वाले और भेंट के लालची। आज हम देखते हैं ना, बड़े बड़े अधिकारी जो हैं, जब लोग उनकी चमचागिरी करते हैं, लोग उनके साथ मक्खनबाजी करते हैं, और जो लोग ऐसे करते हैं उनसे वो खुश रहते हैं। लिखा तेरे हाकिम जो हैं हटीले और चोरों से मिले हुए हैं। समय की चोरी करना, चीजों की चोरी करना और तमाम तरीके की चोरी करना, और सब के सब घूस खाने वाले और भेंट की लालची हैं। और लोग उनको कुछ कुछ चीजें देते रहे, इससे वो क्या होते हैं, खुश होते हैं। तो मेरे प्रियो, ऐसे लालची लोगों से, ऐसे अधिकारियों से मुझे और आपको बचना है। वे अनाथ का न्याय नहीं करते मेरे प्रियो, और विधवा का मुकदमा अपने पास आने देते हैं, और ना विधवा के मुकदमे को अपने पास आने देते। क्यों? क्योंकि वो उसका न्याय नहीं करेंगे, उसके साथ धोखा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड।
अय्यूब की पुस्तक उसका 31 अध्याय और 13वां पद कहता है, जब मेरे दास या दासी ने मुझसे झगड़ा किया तब यदि मैंने उनका हक मार दिया। मेरे प्रियो, आज हम ऐसा भी करते हैं, मन में बैर रख लेते हैं किसी बात का किसी व्यक्ति से, मौका पड़ेगा तो इसको देख लेंगे। मेरे प्रियो, लिखा है यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 7 अध्याय 6 पद में, परदेसी और अनाथ पर और विधवा पर अंधेर ना करना। किस पे लिखा है? परदेसियों पर, अनाथों पर और विधवाओं पर अंधेर ना करो। इस स्थान से निर्दोष की हत्या ना करो और दूसरे देवताओं के पीछे ना चलो जिससे तुम्हारी हानि होती। आज हम देख रहे हैं ना, मसीह लोगों की बात कर रहा हूं मैं, अन्य विश्वास के भाई बहनों की कभी बात नहीं करता। मसीह भाई बहन अन्य विश्वास के लोगों के पास भटक रहे हैं, जादू टोने वालों के पास भटक रहे हैं, और खास लोगों की आदत हो चुकी है कि वो जादू टोने पर विश्वास करते। मसीह लोगों की बात कर रहा हूं। और देखिए मलाकी की पुस्तक, मेहरबानी से डालिएगा, मलाकी की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 5 पद, मलाकी 3 अध्याय और 5 पद कहता है, तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा और क्या लिखा है, टोने और व्यभिचारियों और झूठी क्रिया खाने वालों के विरुद्ध, और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते हैं और विधवा और अनाथों पर अंधेर करते हैं, परदेशियों का न्याय बिगाड़ते हैं और मेरा भय नहीं मानते। परमेश्वर कह रहा, मेरा भय नहीं मानते वो लोग, उन सबों के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा। और सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। मलाकी की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 5 पद खुले शब्दों में कह रहा, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। आज मेरे प्रियो, जो प्रभु के सेवकों क्या हो, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड विल्सन ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड विल्सन ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। लिखा है रोमियो उसका 13 अध्याय और 4 पद में, क्योंकि वो तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के सेवक हैं, यदि तू बुराई करे तो डर। आज हम देखते ना, हम पादरियों के, मसीह लोगों का सबसे ज्यादा काम है कि पादरियों की बुराई करना, उनके बारे में बुरा भला कहना, उनको बेइज्जत करना। ये आज के लोगों का ट्रेडिशन बन चुका है कलीसिया की। तो लिखा है वो तेरी भलाई के लिए परमेश्वर के सेवक हैं। क्यों? परमेश्वर के सेवक हैं वो तेरी भलाई के लिए, यानी तेरे लिए और मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। कौन? प्रभु के दास जो है वो कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वो तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं, परमेश्वर का सेवक है। परमेश्वर का सेवक है, वो तेरे लिए प्रार्थना करता है। मेरे प्रियो, मुझे और आपको बचना है इन चीजों से। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं लोग सत्य को अधर्म से दबाने की कोशिश करते हैं, और होता है ये। जो लोग सत्य हैं, जो लोग ईमानदार हैं, जो सच है, आज लोग अधर्म से उसको क्या करते हैं? दबा देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, क्या करते हैं? दबा देते हैं। निर्गमन की पुस्तक में लिखा है, तू चोरी ना करना, तू चोरी ना करना, किसी चीज का लालच ना करना। लिखा है निर्गमन 20:17 के अंदर, तू किसी के घर का लालच न करना, ना किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी का लालच करना, ना बैल गधे का, और ना किसी अन्य वस्तु का लालच करना। और आज मनुष्य सबसे ज्यादा इन्हीं बातों का लालच करता है। मेरे प्रियो, आज लालच में, व्यभिचार में घर के घर बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन भजन संहिता में दाऊद राजा कहते हैं, हे यहोवा, मुझे निश्चय है कि तू जो है दीन जन और दरिद्रों का क्या करेगा? न्याय चुकाएगा। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है लेविटिक
वह व्यवस्था में लिखा है 19:11 के अंदर, तू चोरी न करना और एक दूसरे से कपट न करना और न झूठ बोलना। प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, नीति वचन 28 और 24। नीति वचन 28 और 24 मेहरबानी से डालें। नीति वचन 28 और 24 कहता है कि बड़ी खूबसूरत बात कही है, जो अपने माँ बाप को लूट कर कहता है कि कुछ अपराध नहीं, वो नाश करने वाले का संगी ठहरा है। जो लोग माता पिता की जमीन जायदाद को, पैसे को उनसे बेईमानी से लूट लेते हैं, उनके घर से निकाल देते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं और कहते हैं ये कुछ अपराध नहीं है, ये तो हमारा हक है। आज औलाद कहती है ये हमारा हक है, वो नाश करने वालों का संगी ठहरता है। और सुन लीजिए, परमेश्वर ऐसे लोगों को का वो कह रहा है, यहोवा भजन संहिता 140:12 में कहता है, यहोवा मुझे निश्चय तू दीन जन का, दरिद्र का न्याय चुकाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर क्या करने वाला है? न्याय चुकाने वाला है। तू झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, कपट ना करना। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है एक बात। हालेलुया। और मरकुस की पुस्तक उसका 10 अध्याय निष्पत्त करे, तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, विचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने माता पिता का आदर करना। प्रेज द लॉर्ड। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? मेरे प्रियो, मुझे और आपको समझना है कि मेरे और आपको जीवन में क्या करना है। खुदा बाप का वचन मुझे और आपको सिखाता है कि कोई किसी को न ठगे। पहला थिस्सलुनीके 4 और 6 पद ने हमें आज समझाया है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। और मेरे प्रियो, ये वचन जो परमेश्वर हृदय में डालता है अद्भुत है मेरे प्रियो। आइए हम प्रार्थना करें। और इससे पहले एक सूचना और देना चाहता हूं मैं। हम अपनी भाभी अनीता डेविड, जो कि कानपुर में हमारी भाभी थी, वो आज दोपहर में सुबह 8:45 बजे प्रभु में सो गई। तो उस दुखित परिवार के लिए, शोकित परिवार के लिए आप प्रार्थना कीजिए। हमारे भाई मिस्टर विजय डेविड की वो पत्नी थी और कानपुर शहर में वो परिवार रहता है। उनके 2 बच्चे हैं। उन्होंने अपने पीछे अपने पति यानी हमारे बड़े भाई और अपनी बेटी और अपने बेटे को छोड़ा है। इस दुखित परिवार के लिए आप ज़रूर प्रार्थना कीजिए। और कल शाम को 7 से 8 रेवरेंड डॉक्टर मधुकर सुमंत राव रहेंगे और रात को 9 से 10 सिस्टर रेणुका सालेस रहेंगी। तो आप इन दोनों भाई बहनों के लिए प्रार्थना कीजिए कि वो प्रभु के वचन को लेके आएंगे और डेली डिवोशन में फिर हम मिलेंगे रात्रि में। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर पिता आपके चरणों में आते हैं खुदावन, और आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने अब तक हमको संभाला है और इस सुसमाचार का प्रचार हम कर सके, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरे वचन को बता सके, इसके लिए धन्यवाद। विशेष तौर से प्रार्थना करते हैं खुदावन, तेरी बेटी हमारी अजीज भाभी अनीता डेविड भाभी के लिए पिता परमेश्वर, जबकि वो आज सुबह प्रभु आप में सो गई हैं। उन्होंने अपने पीछे दुखित परिवार को छोड़ा है, अपने पति को, अपने दोनों बच्चों को। प्रभु इस परिवार पर दया करें, करुणा करें, अपनी तसल्ली और शांति प्रदान करें ताकि ये परिवार तेरी दया में चल सके प्रभु। हाँ खुदावन, जब हमारे प्रिय जन हमसे अलग होते हैं, हम शोकित होते हैं। प्रभु आप दया कीजिए इस परिवार पर, अपनी करुणा कीजिए और प्रार्थना करते हैं आप अगुवाई कीजिए उस परिवार की और हर पल निगरानी चौपानी कीजिए मेरे खुदा। अपनी तसल्ली और शांति प्रदान करें। जितने हमारे ऑनलाइन भाई बहन हैं उन सबको भी आपकी आशीष और बरकत मिले, अपनी दया रखें। पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन और प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।